आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ यूजिंग वीएफडी। मतलब कि मोटर पर जो हम वीएफडी लगाते हैं, ये वीएफडी लगाने का मुख्य रीजन, सबसे मेन रीजन क्या है। दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है, यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की नजर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर ये इंटरव्यू के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी को पता है इंडस्ट्री के अंदर वीएफडी का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है और इसी वजह से इंटरव्यू में वीएफडी से जुड़े सवाल पूछे जाने के भी काफी ज्यादा चांस होते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे सामने एक जने का इलेक्ट्रिकल में इंटरव्यू चल रहा था और उनसे एक यही क्वेश्चन पूछा था कि आखिरकार मोटर पर वीएफडी क्यों लगाते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। उनको मेन रीजन बताने की बोला था, लेकिन जब उनसे यह पूछा तब उन्होंने मुख्य 4 से 5 रीजन बता दिए। तब उनसे पूछा गया आप सिर्फ एक मुख्य रीजन बताओ, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिरकार मुख्य रीजन क्या है। तो आपको ये छोटी सी चीज क्लियर होनी चाहिए कि आखिरकार वीएफडी लगाने का जो मेन रीजन है वह क्या है। तो दोस्तों वीडियो को बिना ज्यादा लंबा करे, अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बस डायरेक्ट सवाल का जवाब देना है कि वीएफडी लगाने का जो मुख्य रीजन होता है वह होता है हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाना। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है हमारे जो बेसिक स्टार्टर होते हैं, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, इसके साथ साथ एक सॉफ्ट स्टार्टर भी होता है। इनमें से हम किसी की मदद से भी हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि मैं चाहता हूं कि मोटर थोड़ी देर तेज चले, थोड़ी देर धीरे चले, वह चीज हम इन दूसरे स्टार्टर से नहीं कर सकते। वो चीज हम सिर्फ वीएफडी से कर सकते हैं। आखिरकार वीएफडी से ऐसा हम कैसे कर पाते हैं, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी इंडिया के अंदर जो सप्लाई, एसी सप्लाई जो मिलती है हमें इंडस्ट्री के अंदर, घरों के अंदर, वह हमारी 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है। अब कभी अगर हमें हमारी मोटर की स्पीड को कम करना होता है, हमें मोटर को धीरे चलाना होता है, तो उस समय हम हमारी मोटर को वीएफडी के थ्रू सप्लाई करते हैं। जैसा आप इस इमेज में भी देख सकते हो, इस इमेज में हमारी यहाँ पे मोटर लग रही है। अब मेरी इस मोटर जो इंडक्शन 3 फेज की मोटर है, इसको मैं कम स्पीड पे चलाना चाहता हूँ, धीरे धीरे घुमाना चाहता हूँ। तो उस समय मैंने क्या किया, इस मोटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई नहीं दी, पहले मैंने जो पावर सप्लाई है वो हमारी वीएफडी के अंदर लगाई और वीएफडी के थ्रू हमने हमारी मोटर को सप्लाई दी। अब इसके बाद में अगर मुझे मोटर की स्पीड कम करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी आगे जो सप्लाई आ रही थी, जो 50 हर्ट्ज सप्लाई थी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई थी, उस 50 हर्ट्ज को मैं कम कर दूंगा। उसको मैं 40 हर्ट्ज कर सकता हूँ, उसको मैं 20 हर्ट्ज, मेरे हिसाब से मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकता हूँ और मोटर को वह सप्लाई दे सकता हूँ, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। तो दोस्तों यह तो हमारी वीएफडी लगाने के पीछे का मेन रीजन हो गया। अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो आप यह बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी क्या रीजन है वीएफडी लगाने के पीछे, अगर मैं आपको वो भी कुछ बताऊं, इसके बाद में और भी मुख्य रीजन जो हो जाता है वो हो जाता है एक हमारा एनर्जी सेविंग। मतलब कि अगर हम हमारी वीएफडी को मोटर के साथ में अटैच करते हैं तो हमारी बिजली की बचत में हमें काफी फायदा मिल जाता है। आखिरकार बिजली की बचत कैसे हो जाती है, तो दोस्तों जैसा कि सिंपल सी बात है, जैसे उदाहरण के लिए आप आपकी कंपनी में 15 किलोवाट की मोटर को लिया है। अब क्या होता है, कई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारे पास में इस 15 किलोवाट की पूरी पावर को हम यूज नहीं कर पा रहे मोटर की। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वीएफडी की मदद से इसको कम पावर दे सकते हैं, हम कम फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं, जिसकी वजह से इस मोटर की जो पावर है वो पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अगर हमारी मोटर पावर कम लेगी, हमारी मोटर करंट कम लेगी, तो उस केस में सिंपल सी बात है, हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी सेव हो जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वीएफडी का हमें एनर्जी सेविंग का भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज हो जाती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी इंडस्ट्री के केस में, वो होता है हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा पावर फैक्टर 0.099 के पास ले जाने की, मतलब कि हम 1 के पास पावर फैक्टर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम हमारी कंपनी के अंदर ज्यादा मोटर चलाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पावर फैक्टर धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे 0.95 या फिर 0.80। अधिकांश जो मोटर होती है, इस मोटर का पावर फैक्टर जो रहता है वह रहता है हमारा 0.80। तो दोस्तों अब यह जो 0.80 पावर फैक्टर होता है, इतना कम पावर फैक्टर होने की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट हमसे पेनल्टी लेती है पावर फैक्टर कम होने की वजह से। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अगर हम हमारी वीएफडी को इंडस्ट्री में लगाएंगे मोटर के साथ में, तो उस समय हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव रहेगा। हमारी मोटर का पावर फैक्टर खराब हो रहा है, वो पावर फैक्टर खराब नहीं होता। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों वीएफडी यूज करने का और भी एक मुख्य बेनिफिट हो जाता है, हमारी मोटर का स्मूथ स्टार्ट होना और स्मूथ स्टॉप होना। स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल तो आप सभी ने कई बार देखा होगा। अगर आप कभी आपकी किसी छोटी मोटर को रन कराते हो या फिर आप आपकी किसी भी मोटर को रन कराते हो, तो उस समय क्या होता है, एकदम झर्क आता है, एक मैकेनिकल झर्क आता है। आप किसी छोटी मोटर को अगर एकदम से स्टार्ट करोगे ना, तो अगर आपने उस मोटर पे कोई लोड नहीं जोड़ रखा, आपने आपकी मोटर को कहीं पे माउंट नहीं कर रखा, नीचे से कहीं नट बोल्ट टाइट नहीं करके, तो उस केस में तो हमारी मोटर पलटी भी खा जाती है, हमारी मोटर उल्टी होकर गिर भी जाती है।
तो वो सब क्या होता है, वो होता है हमारी मोटर को जब एकदम से सप्लाई मिलती है तो मोटर में हमारे जर्क आते हैं, तो उस चीज को कंट्रोल भी हमारी वीएफडी करती है। मतलब कि हमारी मोटर को स्मूथली स्टार्ट करती है और स्मूथली स्टॉप करती है। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो इससे भी बहुत मुख्य बेनिफिट होते हैं। जैसे कि आपने आपकी मोटर को किसी गियर बॉक्स पे कनेक्ट कर रखा है, तो अगर मोटर में एकदम से जर्क आएंगे, मैकेनिकल जर्क आएंगे, तो वो हमारा गियर बॉक्स भी खराब होने की टेंशन होती है। ये सेम वही चीज हुई कि अगर हम किसी बाइक को स्टार्ट करते हैं, एकदम अगर हम झटके से क्लच को छोड़ देंगे तो क्या होता है, हमारे गियर बॉक्स खराब होने की टेंशन होती है। तो वही चीज हमारी मोटर के साथ में भी होती है। अगर हम हमारी मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो मोटर के आगे जो गियर बॉक्स लग रहा है, जो पंप लग रहा है, वो डैमेज नहीं होगा। तो यह जो मोटर को धीरे धीरे स्टार्ट हम करते हैं, ये हम हमारी वीएफडी की मदद से कर सकते हैं। मतलब कि हमारी मोटर स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप हो जाती है। इसको अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो इसे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन बोला जाता है, कि हमारी मोटर का हम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं वीएफडी की मदद से। इसके अलावा दोस्तों एक और आखिरी में मोस्ट बेनिफिट जो हो जाता है, वो हो जाता है कि हमारी वीएफडी की मदद से हमारी मोटर को सभी तरीके की प्रोटेक्शन मिल जाती है। मतलब कि अगर आपने आपकी मोटर पे वीएफडी को लगा रखा है तो उस केस में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होगी। बस आपको अच्छे से पैरामीटर फिल करने हैं, आपको सभी तरीके की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जैसे कि फेस फेलियर की प्रोटेक्शन, फेस अनबैलेंस की प्रोटेक्शन, हमारे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, सभी तरीके की सुरक्षा हमें वीएफडी दे देती है। तो ये एक और बेनिफिट हमारी वीएफडी लगाने से हमें मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।